सीधा सीधा आप न्यू कहने लग रहे हो ये जो फिलहाल चल रहे हैं ये नोट है, फर्जी है, नकली है, कबाड़ है, कूड़ा है, डंगा है। जनता की प्रॉपर्टी को ये नहीं छीनने देंगे, क्योंकि संविधान की लाइन ही यहीं से शुरू होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और ये भारत के लोग हैं। पहले इनकी बातों का जवाब दीजिए। जनता से आप हो, जनता है तो आप हो, आपसे जनता नहीं है। या तो हम अगर गलत हैं तो हमारे को जेल में डालो, बाहर रहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। और अगर हम सही हैं तो केंद्र सरकार से लेकर पीएमओ से लेकर और लोकल गवर्नमेंट तक, यहाँ तक तहसीलदार तक, सबको हम पत्र भेज चुके हैं। हमारे सवालों का जवाब दिलवा दो भाई। जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है, की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत की उपकार है, हमारी सरकार है, जुल्म की टक्कर में राम भाई रविंद्र। अच्छा नु बताइए, इतना लंबा सुरक्षा कोच बनाया तो दिया, ये लड़ाई कब तक चल दी आने लग रही है, कर लग चलेगी। मैंने सुना आज मतलब कब्जा करने आने वाले थे, वहाँ आए को नहीं भाई बैंक वाले फिर तो वह कहानी दोहरा रहे हैं जो गडरिये की, और जो शेर वाली जो कहानी होया करे थी, बोले शेर आया शेर आया शेर आया। तो बैंक वाले पिछली 12 तारीख तक, आप लोग भी आए थे 12 तारीख को, 12 तारीख से बैंक वाले क्या कर रहे हैं कि पोजेशन के नोटिस दे रहे हैं। पहले 12 तारीख को आए, पुलिस प्रशासन के साथ में आए, वो दल बल के साथ आए। जब यहाँ पर जनता सरकार मोर्चा के साथी पहुंचे तो उनसे जब सवाल जवाब किए, आपने भी देखा था कि बैंक वाला खुद ड्यूटी मजिस्ट्रेट बन के आया था। तो जैसे उनसे सवाल जवाब किए तो बैंक वालों के पैर नहीं टिके, और वो यहाँ पर लगभग आधा घंटा वो टिके होंगे। सवाल जवाब जैसे हुए तो वो यहाँ से उल्टे पैर दौड़ लिए। फिर उन्होंने उसी रात को लगभग 7 साढ़े 7 बजे के बाद, जो कि उनके टाइम एरिया जो होता है 6 बजे के बाद कोई भी नहीं आ सकता, तो 6 बजे के बाद वो इस घर को फिर से आते हैं डराने धमकाने के लिए एक नोटिस लेके। तो जैसे वो नोटिस लेके आए तो 112 पे कॉल की गई, एक पुलिस वाले को साथ में ले रखा था उन्होंने, तो 112 पे कॉल करते ही वो यहाँ से भाग गए। तो फिर वो जो नोटिस दे के गए वो 19 तारीख का देकर गए। 19 तारीख को फिर हम यहाँ पर आए, तो जैसे हम यहाँ पर आए तो 19 तारीख को भी नहीं आए। 19 तारीख 20 तारीख को फिर वो अगला नोटिस लेके गए। पीछे लेना हो गए, पीछे लेने नहीं आंदे, और पीछे तो हम देने तैयार हैं। अच्छा उनकी जो नजर है वह नजर है इस 1.5-2 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर। पीछे बैंक में जाकर दिया उन्हें, हम बैंक में अपना कागज भेज रखे अच्छा कि भाई हमें आपका जो पैसा है, आपका इतना पैसा बनता है, आप ये पैसे लीजिए। लेकिन बैंक वाले ये बोलते हैं कि हम आपकी बातों का जवाब नहीं देंगे। तो हम बैंक में, बल्कि अब हम गए भी थे कि भाई आप बार बार ये खेल खेल रहे हो, भाई कम से कम आ तो जाओ, आमना सामना तो हो। वो इधर से तो पीछे से वो ये बोलते हैं कि अब की बार देख लेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब यहाँ पर ये साथी आते हैं तो वो कहीं पर टिकने पे नहीं आते। यहीं पर लगभग 300-400 मीटर दूरी पे है बैंक। अब वहां पर हम गए कि भाई आ जाओ, आप पोजीशन तो ले लो यार, कम से कम हम भी देखें कि आप जनता को कैसे रोनते हो। तो जब हम वहां पर गए तो बोले कि भाई हमारे अधिकारी करेंगे जो भी करेंगे, आपका अधिकारी कौन है, बात करवा दो उससे। उस अधिकारी से बात कीजिए, बोला हमारा ऊपर वाला अधिकारी, मतलब इनके ऊपर वाले कितने यही नहीं पता। नहीं ऐसे आप कैसे हुए, के सवाल है जिनका डर के बात से भाई वो होता सवाल ना डर के तो कोई बात को नहीं। जिसने रुपये देर के नहीं हो तो ले होगा भाई, जिसके लेर के देने भी पड़ेंगे। बुआर भी मैं तेरे पर रुपये ले लूं, लाख रुपये, अरे मैं तेरी आंख दिखा दूं ना भाई, मेरे सवाल के जवाब दे। कौन से सवाल है भाई? हम जो आपस में जो व्यवहार कर रहे हैं, हम जो रुपये कमावा, हम रुपये कमावा मेहनत है। आप भी सुबह से लेकर शाम तक कुछ काम करो, आपने जब रुपये मिले हैं, हम भी कुछ ना कुछ काम करे हैं जब मिले हैं। ये प्रधान जी हैं, यहाँ भी खेती किसानी करे हैं, अपनी फसल बेचा, 6 महीने में इनके पास पैसा है। मतलब आम जनता जो पैसा कमाने लग रही, वो कमाने लग रही मेहनत की कमाई है। लेकिन बैंक वालों के पास वो बोले अलादीन का चिराग, इनके पास कुछ तो बड़ा चिराग हाथ लग रहा है। यहाँ रुपये जनता ने ये बेवकूफ बनाने लग रहे हैं। इनके हाथ में बैंक का सॉफ्टवेयर, और उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जितनी डिजिट लिखना चाहे उतनी डिजिट लिख कर ना लोग हमें डिजिट भेज दे लोन के नाम पर, और उस डिजिट के माध्यम से लोगों को यहाँ बेवकूफ बनाने लग रहे हैं। देश में करेंसी है 34 लाख करोड़ की, लोन बांट के 217 लाख करोड़ का। तो हम इनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपने जो लोन बांटा है एक बार उसकी बैलेंस शीट दे दो आप हमारे को। भाई मारे तो लोन देने से पहले तारे द्वारा कितने रुपये थे, मारे दिए पीछे थारे द्वारा कितने बचे हैं, आप वो बैलेंस शीट दे दो। बैंक बोला हम तो नहीं देंगे भाई। हम यह बात को है, जब आप लोग सही हो तो आप वह जग जाहिर क्यों नहीं करते?
यहाँ तक कि बैंक की जो बैलेंस शीट है उसका पता लगाना भी चलता है कि जो बैंक के जो छोटे एम्प्लॉय होते हैं, यहाँ तक कि जो ब्रांच मैनेजर होते हैं, उनके पास भी नहीं होती वो बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट बैंक के मालिक के पास होती है और बैंक का मालिक उसको कड़ी सुरक्षा दृष्टि में रखवाते हैं। तो जब हमने ये पूछा कि भाई आप कृपया ये बता दे हमें ये अब लोन देते कहाँ से हैं, भाई आपके पास आरबीआई से पैसे कितने आए हैं, तो बैंक वाले नहीं बताते। फिर हमने अपने स्तर पर रिसर्च उसकी जारी रिसर्च की, हमने उसकी रिसर्च में गए तो पता लगा कि अगर बैंक के पास 1,000 करोड़ रुपए के नोट रखे हुए हैं तो बैंक 10,000 करोड़ का लोन दे सकता है। यानी कि अगर बैंक के पास 1 लाख रुपया है तो 10 लाख रुपया कर्ज दे सकता है। अब बड़ी बात यह है कि बैंक 10 गुना कैसे दे सकता है, तो हमारा यही सवाल है कि अगर आपके पास एक्चुअल में वो हैं तो आप हमसे लेने के हकदार हैं, लेकिन अगर आपके पास वो एक्चुअल में नहीं है तो भैया ठगी हम नहीं होने देंगे। और देश की जनता के जब हम इसके, क्योंकि हम पिछले लगभग 2-2.5 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो जब इसके गूढ़ में गए, इसकी गहराई में गए, तो जाके पता चला हमें कि भाई इस देश के अंदर जो सबसे बड़ा फ्रॉड करे वो इस देश के बैंकर कर रहे हैं, बैंक कर रहे हैं। और देश की जनता को वो उसकी जो जमीन है, जमीन मान के चलो किसान के जो खेत की जो कीमत है वो कीमत है उसकी 4 करोड़ रुपए, और बैंक उसको मात्र 1 लाख रुपए उसको केसीसी का देकर उस जमीन के ऊपर कब्जा कर रहा है। सेम ऐसा ही इस घर पे हुआ है। इस घर ने इन्होंने लोन लिया 14 लाख करोड़ का, सॉरी 14 लाख का, 14 लाख का इन्होंने लोन लिया और इन्होंने पे कर दिया 12 लाख। बैंक का बनता है 2 लाख और बैंक अब फिर 14 लाख बना के खड़ा है। हम ये बोल रहे हैं कि भाई आपने बनाया 14 लाख को, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बता दीजिए भाई 14 लाख बनाया तो बनाया कैसे, आप हमें ये बता दीजिए आपके पास देने से पहले कितना था, देने के बाद कितना बचा, वो बैलेंस शीट आप रख दीजिए। तो बैंक को बैलेंस शीट जग जाहिर नहीं करता, हमें नहीं बताता, हमें ना बताए, लेकिन इस लोन आवेदक को तो बताए। क्यों कानूनी तौर पे जान सकते हो आप ये बात? बिल्कुल जान सकते हैं, संविधान ने राइट दे रखे हैं। बड़ी बात यह है कि जब बैंक से हम लोन लेते हैं तो बैंक पूरी जांच पड़ताल करता है कि इस प्रॉपर्टी का मालिक ये है या नहीं है, तहसील तक वो वेरीफाई करता है। उसके बाद वो ये देखता है कि लोन दे रहा हूं मैं 14 लाख का, क्या प्रॉपर्टी कीमत उससे ज्यादा है। तो बैंक की वैल्यूएशन में उस टाइम पे जब इन्होंने लोन लिया, कौन से सन में लिया था, 16 में लिया था जी, तो इन्होंने जब वो 16 में लोन लिया तो इस प्रॉपर्टी कीमत उस टाइम पे थी 17 लाख, सॉरी 70 लाख। तो बैंक ने देखा कि 70 लाख की प्रॉपर्टी 14 लाख का लोन दे रहा, भाई ये तो आराम से शिकंजे में आ जाएगा। तो इन्होंने 14 लाख रुपए देकर अब मास्टर बैंक का जो मूल बचा है वो बचा है 2 लाख। हम 2 लाख नहीं, बैंक 14 लाख, मगर हम 14 लाख देने के लिए तैयार हैं। हम बैंक से ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे को बैलेंस शीट दे दो, दूसरा आप हमें ये बता दो भाई रुपए आप छापते कैसे हो, उसका कोई तो स्टैंडर्ड होगा, कोई तो लीगल उसके दस्तावेज होंगे। बैंक मना करता है और कहता है कि उसके कोई भी लीगल दस्तावेज नहीं है। और बैंक, मेन बात ये है कि आमने सामने आने से कतराता है। जहां पर लोग बैंक से सवाल पूछने के लिए खड़े होते हैं वहां से बैंक भागता है, और जहां पे लोगों को नहीं पता अपने अधिकारों का, उन सवालों का नहीं पता हमें क्या पूछना चाहिए बैंक से, वहां पर वो हर रोज ताले लगा रहे हैं। और बड़ी बात देखने में ये आई है कि बैंक की पॉकेट में प्रशासन है, बैंक की पॉकेट में ब्यूरोक्रेसी है, बैंक की पॉकेट में न्यायालय है। यहाँ पर जो बैंक है वो पंजाब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, और वो हर रोज सीजीएम के आदेश से वो हर रोज यहाँ पर पोजेशन के ऑर्डर निकलवाता है, और उस पोजेशन के ऑर्डर में बैंक का एम्प्लॉय ड्यूटी मजिस्ट्रेट बन के आता है, और जनता को नहीं पता है, और इसलिए लोगों के घर जा रहे हैं। अब भी हमारे को ये पता लगा था कि यहाँ पर आए हुए हैं 2 साथी आए हुए हैं, उनके घर की कीमत 40 लाख है। 3 लाख रुपए बैंक के देने हैं, बैंक के हिसाब से, बैंक के अकॉर्डिंग, और वो उस घर पे ताला लगा के चले गए। 40 लाख की प्रॉपर्टी 3 लाख रुपए में जा रही है। मतलब बड़ी बात ये है कि भाई जो वो सीजीएम है, जो वो कोर्ट है, उसको डिसीजन लेते वक्त ये नहीं दिखता कि आप किसका डिसीजन दे रहे हो। सरफेसी के अंदर ही नहीं आता 20 लाख से कम की प्रॉपर्टी पर पोजेशन का, लेकिन वो निकाल रहे हैं। 80% पैसा पे करने के बाद सरफेसी रूल लागू नहीं होता, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं। यहाँ पर कोर्ट केवल और केवल एक पक्ष की बात सुन रहा है, और वो पक्ष वो है जो पैसे वाला है, और जनता की बात वो नहीं सुन रहे। तो जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। अब हम 2-3 बार आमना सामना हो चुका है, मतलब 2 बार तो आए नहीं, 1 बार आमना सामना हुआ, वो भाग गए। अब हम ये है
कि अब हम एक बड़ी पंचायत की कॉल देंगे और जब इनका अगली डेट देंगे उस डेट की हम बड़ी पंचायत करेंगे और उस बड़ी पंचायत पे कोई कड़े फैसले लिए जाएंगे और इस बैंक को इसकी औकात दिखाई जाएगी कि भाई ऐसे जनता सरकार मोर्चा के साथी ये घरों पे ताला नहीं लगने देंगे, जनता की प्रॉपर्टी को ये नहीं छीनने देंगे, क्योंकि संविधान की लाइन ही यहीं से शुरू होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और ये भारत के लोग हैं। पहले इनकी बातों का जवाब दीजिए, जनता से आप हो, जनता है तो आप हो, आपसे जनता नहीं है। और संविधान में यही लाइन लिखी हुई है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, बी द पीपल, मतलब जनता के लिए ही सब कुछ, और जनता का आप शोषण कर रहे हो तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो भीम आर्मी के जो लोग हैं, जो भीमराव अंबेडकर के नाम से संगठन चला रहे हैं, भैया आप लोगों की जानकारी के लिए बता दे, हर रोज संविधान बदला जा रहा है। 1949 में या 19 भीम का जो भीमराव अंबेडकर जी का संगठन चलाने वाले हैं रे, तो उन वो थोड़े अलग थोड़ा है, उन वहां पे भी आएगी, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर का थोड़े भीम जी सबके हैं, मतलब वो सबके हैं, लेकिन मैं उनको बोल रहा हूँ जो पर्टिकुलर उनके नाम से चल रहे हैं। हमें पता है कि संविधान कितने त्रुटि की गई है, संविधान को तोड़ मरोड़ के कैसे पेश किया जा रहा है, कैसे उसमें कितने संशोधन किए गए हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 150 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं संविधान में। क्या भीमराव अंबेडकर ने अगर उसमें 150 से ज्यादा संशोधन होने थे तो उस टाइम पे रहना था, और अगर संविधान गलत है जनता के सामने रख दो। तो एक बात देखने में मिली, आपने पिछली बारी वीडियो देखी होगी, एडे हंगामा हो रहा था, पूरा जमा शामी हो रहे थे, बैंक वाले पुलिस वाले, और उस टाइम पे क्या हुआ कि बैंक वाले भी भाज गए, पुलिस वाले भी भाज गए। मतलब यह बात पहला देखने में मिली है कि भाई किसी अगर आएगा ताला लगाना हुआ, जनता सरकार मोर्चा के साथी है, और इनके जो है टीम पूरे भारत में फैल रही है, पूरे भारत से लोग जो है ट्रेनिंग में आवा है, सारी बात सीखा है। और फिर असल बात तो यह है, अगर कि मैं ये गलत कर रहे होंगे नहीं पिछली बारी, तो सारे भीतर पड़े होंगे, यह भी सोचने की बात है। हम इसमें सवाल ये भी आओ ना कि अगर बैंक ने आपके साथ गलत करा, वो बार बार नहीं आ रहा, तो क्या आप उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हो? बड़ी बात ये है, एक आपकी बात का जवाब भी दूंगा तेजपाल भाई, बड़ी बात ये है कि हम देश की करेंसी मुद्रा के ऊपर पर्सन चिन्ह उठा रहे हैं। बड़ी बात है ये भाई, हम देश की मुद्रा के ऊपर पर्सन उठा रहे हैं। या तो हम अगर गलत हैं तो हमारे को जेल में डालो, बाहर रहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। और अगर हम सही हैं तो केंद्र सरकार से लेकर पीएमओ से लेकर और लोकल गवर्नमेंट तक, यहाँ तक तहसीलदार तक, सबको हम पत्र भेज चुके हैं। हमारे सवालों का जवाब दिलवा दो भाई। सीधा सीधा आप कहने लग रहे हो ये जो फिलहाल चल रहे हैं ये नोट है, फर्जी है, नकली है, कबाड़ है, कूड़ा है, डंगा है, बिल्कुल नकली है। आप देखोगे, नोट है क्या आपके पास? आप देखोगे कि जो नोट है, ये जो देखिए आप, ये मेरे पास अभी चलन में जो बड़ा नोट है भारत में, वो है 500 का, 2000 का भी है, लेकिन उसको इलीगल टेंडर अभी घोषित नहीं किया, लेकिन वो बंद कर दिया चलन से। चलन में है, वो अभी जारी है, लेकिन लोगों के साथ वो भी धोखा, उस पे भी आएंगे। अब ये है, ये नोट है। अब इस नोट को देखिए आप, इस पे लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पकड़ना जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और लिखा हुआ है गारंटीड बाय द, यहाँ पर देखना, गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत है। अब दूसरी बात ये है, मेरे पास एक ये नोट है, 1 रुपए का नोट है, ये 1 रुपए का, ये 1 रुपए का नोट है, ये 1 रुपए का नोट है, और ये 500 का नोट है। अब यहाँ पर 1 रुपए के नोट पे लिखा हुआ भारत सरकार, और 1 रुपए से लेकर 1 रुपए के नोट को छोड़कर 2 से लेकर 500 या 2000 के नोट पर लिखा हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बड़ा सवाल ये है, अच्छा मैं एक सवाल ये भी है, ये रुपए का नोट है या रुपया है? ये रुपए का नोट है, ये रुपया नहीं है, ये रुपए का, ये क्या है कि रुपया असल में ये भी नहीं है, रुपया असल में ये भी नहीं है, रुपया है एक मानक, एक स्टैंडर्ड है, एक क्रय शक्ति निर्धारित करने वाली एक पावर है रुपया, और उसके लिए यह नोट बनाया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो 500 का नोट है, इस पे लिखा हुआ मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, और ऊपर लिखा हुआ रिजर्व बैंक के। और बड़ी बात यह है कि ये दूसरा नोट है, इस पे लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। अब सवाल यहाँ पर ये है कि भारत सरकार जब 1 रुपए के नोट पे लिखा हुआ है, तो 2 रुपए से लेकर 2000 के नोट पर भारत सरकार क्यों नहीं लिखा हुआ? उनकी शाही समझ गई होगी। एक देश, बड़ा सवाल है, एक देश में 2 प्रकार की मुद्रा कैसे? बड़ा सवाल है ये, जवाब दे जो भी इस वीडियो को देख रहा है, नहीं तो हमें अंदर डाले भाई। ये लोग बैंकिंग ये बोलते हैं ना कि भाई अगर कोई नोट को लेने से मना कर दे तो उसको सजा है, जेल में जाने का हकदार है, वो बोलते हैं ना ऐसा। अरे भाई हम बोल रहे हैं, सरेआम बोल रहे हैं, और आपके माध्यम से जो हमारे लोकल यूट्यूबर साथी, इनके माध्यम से लाखों में वीडियो जाती हैं, लेकिन क्या किसी एक भी नेता में, क्या ब्यूरोक्रेसी में इतना दम नहीं है कि इनको उठाकर अंदर करे? हम चाहते हैं कि हमें जेल के अंदर डाले, वहां पर जेल में जब हमें डालेंगे तो कोर्ट में हमें पेश किया जाएगा, और जब हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में हमारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे।
हम चाहते हैं कि हम एक बार अंदर डाले, लेकिन ये अंदर नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? कि अगर अंदर डाल दिया और ये कोर्ट में जाकर जब अपनी बात रखेंगे तो लोगों के सामने पानी का दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देश की जनता को ये पता लग जाएगा कि भाई ये जो मुद्रा है, ये जो नोट है, ये नोट फर्जी है। और बड़ी बात ये है कि ये जो 500 का नोट है, इस पे लिखा हुआ मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, और नीचे जो साइन होते हैं वो साइन होते हैं गवर्नर के, रिजर्व बैंक ऑफ। और इस पे लिखा हुआ है 1 रुपया। ये 1 रुपया इसको जो भारत सरकार छापती है, इस पे कहीं पर भी कोई वायदा नहीं लिखा हुआ। यानी कि अगर इस रुपए की जो देनदारी है वो करेगी भारत सरकार, इसका जिम्मेदार वित्त मंत्री है। और इस पे वित्त मंत्री, जो वित्त मंत्रालय है, उसके प्रमुख सचिव के सिग्नेचर हैं इस नोट के ऊपर। मतलब इसका जो देनदार है वो है वित्त मंत्रालय। अगर इसके अंदर कोई कूटकर्ण करता है तो उसका जिम्मेदार भारत सरकार है, और इस नोट के अंदर कोई कूटकर्ण करे तो इसका लेना देना कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जब रिजर्व प्राइवेट कंपनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे साथियों मैंने प्राइवेट कंपनी बोला है यहाँ पर, कि प्राइवेट कंपनी कैसे है। मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन आप पढ़ लीजिएगा। आरबीआई से लेकर जो इनको आप सरकारी बैंक समझते हो, उन सब के एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो सब के सब प्राइवेट है। और जब हम इस रिजर्व बैंक के गुड में गए, इसका पता लगा ये कौन है, तो रिजर्व बैंक को पता चला कि इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपको पता चलेगा कि इसमें टाटा जैसे है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके होते हैं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। गवर्नमेंट का तो कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं हो सकते। अब ये देखिए, ये जो 1 रुपए का नोट है, इसका भारत सरकार का वित्त मंत्रालय का कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है, और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। और जग जाहिर है, आप सब सर्च कर सकते हैं आरबीआई के बोर्ड डायरेक्टर की लिस्ट क्या है। अच्छा, 1 मिनट, एक नोट मैंने दियो भाई। आप बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है या 15-20 मिनट में समझ आने वाली को नहीं। जनता सरकार मोर्चा के साथ ही 3-3 दिन की ट्रेनिंग ले हुआ, 7-7 दिन की। इब मेन लड़ाई की शुरुआत करता हुआ है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ये नोट चीख चीख के ये कह रहा है कि मैं रुपया नहीं हूँ, मैं रुपया नहीं हूँ कि भाई 500 रुपये मैं धारक के अदा करने का वचन देता हूँ। कि भाई कोई बैंक में जाकर नुका दो, भाई मेरे 500 रुपये है, कौन से दे दो मैंने? अरे दे दो एक बारी। यो नोट है, यो रुपया नहीं है, ये ओरिजिनल करेंसी नहीं है अपनी। एक बार बैंक वाला जाकर मुंह माता फूक ले, मैनेजर जो है, किसी वर्कर जो रह रहा है, कौन से रुपये हैं, इसको का वचन तो दे दिया, ये वचन पूरा तो कर दो। जो दो आज का वेतन का बैंक आएगा कि भाई मैं वचन देता हूँ कि आज मैं पोजेशन लेने आऊंगा, इस संपत्ति में कब्जा लेने आऊंगा। कोई आया नहीं, एक बार पहला भी कोई नहीं आए। ये तो मतलब वचन पूरा कर देगा नहीं, ये कौन सा कर देगा रुपया वाला? इस वचन को आसान भाषा में आप इस ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने एक दुकान कर रखी है, मेरी दुकान पे 100 साथी आए, मैंने मेरे बगल में एक चाय वाला है, मैंने एक पर्ची पे लिख के दे दिया भाई 100 चाय आप भेज दीजिए, और नीचे मैंने साइन कर दीजिए। अब आप एक बात बताइए, वो जो पर्ची है क्या वो 100 चाय है? ना, वो तो भाई चाय तो वही है ना, वादा है वो तो, और वो वादा उस दुकान पे चलता है। अब वो 100 चाय मैंने लिख के दी, यानी कि 100 जो पर्ची है वो 100 चाय नहीं है, 100 चाय वो होंगी जो वो लेकर आएगा, जो हम पिएंगे। उसका कुछ स्वाद भी होगा, उसका कुछ टेस्ट भी होगा। इसीलिए ये जो इस पे लिखा हुआ है ये सेम वैसा ही है। एक बार पूछिएगा सही, सब लोग अपने अपने स्तर पर एक नोट भेजिए बैंक में और एक दस्तावेज लगाइए। चाहो तो आप जनता सरकार मोर्चा के साथियों से संपर्क करके वो दस्तावेज ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने स्तर पर भी लगा सकते हैं। आप उनसे ये अपना ब्यौरा देना और उस पर लिखना कि भाई मैं आपके पास ये 500 रुपए का एक फोटो कॉपी करवा लेना इसकी, और उस कॉपी को भेज देना, और ये बोलना कि भाई मैं ये फलाना फलाना नोट है ये मैं दे रहा हूँ, इसके बदले मेरे को रुपया चाहिए। भाई आपके 500 रुपए की मैं रसीद है ये एक कि मैं ये रसीद आपको भेज रहा हूँ, मेरे को आप 500 रुपया दे दीजिए। यकीन नहीं मानोगे, हमारे में से लगभग 2,500 से 3,000 साथी भेज चुके हैं, किसी सिंगल दस्तावेज का जवाब नहीं दिया। आरबीआई से लेकर और वित्त मंत्रालय तक किसी ने भी, किसी का जवाब नहीं आया, किसी का भी सिंगल नहीं। बड़ी बात है ये भाई, अगर वो सही है तो जवाब देने में क्या जाता है यार। और अचरज की बात यहाँ पर आकर फिर जब हम इस पे चलते हैं और भी देखते हैं, अब भाई कोई नेता आए, वो हमारी बात उठाए, पक्ष से जाके हम मिल लिए, विपक्ष से जाके हम मिल लिए, हम उनसे जाके पूछते यार इसके ऊपर सवाल आवाज उठा दो, तो वो एक ही बात बोलते हैं कि भाई हमने तो शुरुआत में ही प्रतिज्ञा कर ली, जब उन्हें शपथ ग्रहण किया है कि हम भारत की गोपनीयता संप्रभुता की शपथ लेते हैं। वो जो गोपनीयता शब्द है वो सबसे बड़ा खतरा है देश के लिए। भाई संविधान में लिखा हुआ फॉर द पीपल, बाय द पीपल, बी द पीपल, सब कुछ जनता के लिए है, संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन जनता से किस बात की गोपनीयता है?
बड़ी बात है ये। लेकिन हम उनसे पूछते ही भाई वो गोपनीयता क्या, एक बार बता दो। तो बोले अगर वो गोपनीयता हमने आपको बता दी तो इस देश के अंदर जो पूरे का पूरा जो तंत्र है ये उखड़ जाएगा। अच्छा रविंद्र भाई, एक बात और है, आप इस घर को बचा लोगे, 50 घर है बीच पाछा, फिर एक घर में बचा लोगे, अहल मौके पे क्यों आ गया एक यू भाई आ गया जिसका की इब्बेसी जो है घर कुड़े को है ताला लग लिया भाई, हैं बचा पाया? कौन बचा पाया? कितना का लोन लिया था? 5 लाख का लोन लिया था। 5 लाख का लोन लौटा कितना दिया था? मैंने 3.5 पौने 4 लाख के स्पेस लौटाया भी दिया वापस। 4.5 के आसपास लौटा दिया था। लौटा दिया। और फिर भी कब्जा अभी करके भी कब्जा कर रहे हैं और अभी भी दिखा रहे हैं 4 लाख प्लस अभी भी। प्रॉपर्टी अच्छा प्रॉपर्टी की वैल्यू कम से कम 30 से 40 लाख। 30-40 लाख का मकान कितने लाख रुपए बता के 50,000 रुपए? हाँ जी, 1,50,000 कम रह गए देने। देखो आज तक भी उन्होंने जितनी भी प्लंटी लगी है कोई भी एक चीज टूट गई, किस्तों के दौरान दिए थे। 2019 में मेरे पिताजी ने लोन लिया था, नवंबर या दिसंबर में। 2020 में 10 मार्च को वो गुजर चुके भाई। उन्होंने 2021 में नोटिस लगाने शुरू कर दिए भाई हमारा पैसा दो। तो उस टाइम 7,35,000 अमाउंट दिखा रखा था उन्होंने भाई देना शुरू। मतलब बताएंगे प्लंटी लाएंगे। हाँ लाए गए, मैंने कुछ पैसा भी दिया, लाख भी एकदम करंट में आज तक भी मेरे पास में है जो मैं भरता भी गया। 23 भी भरे, 40 भी भरे, 10 की किस्तें भी भरी। अब ये 4-5 किस्तें टूट गई इस महीने से, मैंने जो दे नहीं पाया तो इस वजह दोबारा फिर। अच्छा एक बात बता मेरे भाई, नाम क्या तेरा? मेरा सुखविंदर नाम है। सुखविंदर नाम है। ये भाई अपना मकान बचाने में कामयाब है और आप क्यों नहीं बचा पाए? आपके पास ऐसा क्या नहीं है? मेरे पास कुछ भी डॉक्यूमेंट, आपके पास जनता नहीं है, आपके पास भाईचारा नहीं है, आपके पास जानकारी नहीं है। आपके पास जानकारी होगी तो भाईचारा होगा, जानकारी साथ भाईचारा आपस में संबंध बनेंगे। ये देख कितने लोग लेटे, सारे समझदार लोग होंगे। मेरे पास वहाँ भी इस टाइम शुक्रवार को ताला लगा था तकरीबन 1 बजे के करीब। शुक्रवार से लेकर आज तक ना तो हमारे साथ किसी ने कोई साथ दिया। कहते हैं भाई तुमने 5 लाख का लोन लेना है, 5 लाख का लोन है, इसको बेच दो और उसका लोन दे दो, बेच दो लोन दे दो, यही समाधान निकला है। ना कोई ये कहता कि भाई तुम्हारा घर है यहीं रह लोगे, यहीं बस लोगे, कहाँ जाओ निकल कर। अब जाकर घर देखोगे ना कोई पक्का नहीं है, टीन पड़ी है सिर्फ उस पर। 4 दीवारी खड़ी करके टीन रख के। तो ठीक है भाई, मैं आपकी भावना समझ गया, आपकी लंबी बहुत कहानी हो उसका। आपकी नहीं, जनता इतने देश में अहल मौके पर बेरानी कितने के घर कूड़े कौन लाग रहे होंगे, बेरानी कितने सक है। एक बात कहना चाहेंगे इसमें। बताओ रविंद्र भाई, कितने के बचा लोगे? इसमें बचा लोगे और बचा लोगे, कितने बचाओगे? देखो जी, जितने हमसे बचाए जाएंगे उतने बचाएंगे। बड़ी बात एक ये है, हम आपस में बटे हुए हैं। हमारे को बांटा गया है धर्म के नाम पे, हमारे को बांटा गया जाति के नाम पे, हमारे को बांटा गया मत पंथ संप्रदाय के नाम पे, हमारे को बांटा गया गरीबी अमीरी के नाम पे, हमारे को पता नहीं तरह तरह से बांटा जा रहा है। मेन बात यह है कि जितने लोगों के घरों पे ताला लगा हुआ है, अगर ये भी एक हो जाए तो प्रशासन के पास इतनी फोर्स नहीं है कि उतने लोगों से टकरा पाए। गजब की बात सुनो, एक मिनट सुनो। देखो भाई ने कितनी गजब की बात कही है। जिनके ताले लग रहे हैं ना, जिन मानस का हल मौके पे ताले लग रहे हैं, जो वे भी एक हो जाए नहीं, फिर भी इतनी हिम्मत है प्रशासन मर बैठा। प्रशासन के पास इतनी फोर्स ही नहीं है कि अगर वो उन लोगों से टकरा पाए। और दूसरी बड़ी बात यह है, आप हर जिले के अंदर बड़े बड़े यार्ड बने हुए हैं इन बैंकों के लोगों के। आप एक चीज देखिएगा, बड़ी बात है, एक बड़ी बात है 2000, आप देखना कि 2014 में एक, मैं किसी सरकार का पक्ष या विपक्ष नहीं कर रहा हूं, मतलब उसका विरोधी नहीं हूं, मैं उसकी नीतियों का विरोधी हूं। 2014 में सरकार आती है, 2015 से पहले आप एक बार सर्वे करवाना, हमने करवाया ये कि 2015 से पहले भी क्या, जो अब जिस तरीके से लोन बांटे जा रहे थे उससे पहले ही बांटे जा रहे थे। पता चला कि पहले केवल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था उसको लोन मिलता था, या किसी की टर्नओवर बहुत ज्यादा थी उसको लोन मिलता था, सामान्य व्यक्ति को लोन नहीं मिलता था। 2015 के बाद ऐसा हुआ कि लोगों को आधार कार्ड भी लोन देने लगे। और बड़ी बात यह आई निकल के, जब हम उसमें और गहराई में गए, कि 2015 से लोनों की रफ्तार बढ़ाई जाती है। 2016 में लोगों के रोजगार खत्म करने के लिए नोटबंदी आती है, और नोटबंदी, जैसे ही नोटबंदी आई वैसे ही करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। लोन की रफ्तार फिर बढ़ाई, 2017 में जीएसटी आया, जीएसटी से रोजगार गए। उसके बाद फिर बड़ी बात यह आई, जो 2020 में जो लॉकडाउन लगा, उस लॉकडाउन ने पूरे के पूरे देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया, लेकिन लोन बांटने बंद नहीं हुए। लोनों की रफ्तार बढ़ाई जा रही है और रोजगार है वो घटाए जा रहे हैं। ये एक प्रकार से आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि जब एक से ज्यादा कहीं पर कोई घटनाएं घटती हुई नजर आए तो उस पर रुकना और विचार करना कि यह संयोग है या कोई प्रयोग है। जब इसके नीचे इसकी गहराई में गए तो पता चला कि यह सरकारों की और बैंकों की मिली भगत है, एक सोची समझी साजिश है, लोगों को उनकी प्रॉपर्टियों से बेदखल करना। और एक बड़ी बात बता दे, 2015 में
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से क्लास स्वाब एक बात बोल चुका है कि आफ्टर 2030 के बाद यू विल ऑल नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। 2030 के बाद आपके पास अपना कुछ नहीं होगा लेकिन फिर भी आप खुश रहोगे। बड़ी बात यह है इसमें कि सबकी प्रॉपर्टियां छीनी जा रही हैं और किसानों की, जो किसान आज ये मान रहे हैं कि भाई हमारी जमीन हमारे पास है, बड़ी बात यह है कि जो आपने बैंकों से लोन ले रखा है, उस एग्रीकल्चर लोन डिपार्टमेंट है, वो सारे का सारा अडानी को सौंप दिया गया है। जितनी भी जमीन आप देखोगे, किसी चौराहे पे खड़े हो जो, जड़ तक अपना दुकान दिखेगी, जड़ तक अपना मकान दिखेगा, जितनी भी जगह आपने दिखेगी, सब पर लोन है। आप खेत में भी जो किसान दे बैठो, ट्रैक्टर पर लोन, साइकिल पर लोन, मोटरसाइकिल पर लोन, गाड़ी पर लोन, घर पर लोन, छात अपनी नहीं, जमीन अपनी नहीं, कुछ भी तो अपना नहीं बचा। इब तो एक बार चर्चा कर लो, सोच लो, विचार लो, उनके लग रहा है एक दिन सब चीज घुस जाएगी, फिर भी तो एक करोगे। जिस सभी की में घुस लेगा नहीं, उस दिन भी तो एक होगा, इकट्ठे हो गए, उस तो पता नहीं हो सकते के। आज एक बार रुक लो, विचार कर लो, सारा कुछ जान आला है, बच अपने में कुछ नहीं रहा। हवा अपनी बच रही नहीं, फसल अपनी बच रही नहीं, बीज अपने बच रहे नहीं, कुछ भी सारे के सारे नशा में, रोजगार अपना दौरा नहीं। अरे कुछ बचे तो को नहीं, अरे बीबी इकट्ठे नहीं होते फिर को नहीं हो इकट्ठे। एक बार रुक कर देख लो, उनके लग रहा तारे बड़का खतर फलानी दिगड़ी बात गांव में जाकर पूछू नहीं तो किसका तर कमावा है भाई, किसका तर कमावा है? हाँ भाई अपने बड़का खतर कमावा, अपने औलाद का तर। अरे उस औलाद पर छोड़ दे के तब ना कर्जा देकर जाओगे, पूरा कर्जा उस औलाद के सर पर जमा है ना। बीमारियां का तो घर पाओ है, जहर का उसने खाना मिला है, उसके पास रह क्या भाई, बचाए को नहीं। ईब इकट्ठे ना हो फिर होते फिर जिन सबके अगर नाश हो लेगा, मरिया मेट हो लेगा। बता क्या जी, इस भाई ने जो लोन लेने वाला जो उसका पिता जो गुजर रहा है। अच्छा, हाँ, फिर भी मकान बताड़ा है, फिर भी तड़ा है। और कोई भी भाई को नहीं बचेगा। एक बात बताओ, सोची समझी देसी बात बताऊंगा, जमा देसी। दारू पीने का कर्जा हो जो, कम काम करने का कम कर्जा हो जो, जिसका कम आमदनी खर्चा उसका हो जो, एक घर का हो जो, बगड़ का हो जो, गांव का हो जो, जे सारे देश का कर्जा हो तो सोची समझी चाल है। कर्जा सबका है, देने किसी ने नहीं, एकदम सबका कब्जा करेंगे। कब्जा करने का तरीका है 1970 में रिजर्व बैंक बना था, 1970 में, 1970 लेकर 1934 में, 1934 से लेकर 2016 तक भारत के पास 34 लाख करोड़ रुपए थे। 70 साल में कितने छपे? 34 लाख। और एकदम 18 लाख करोड़ और छाप का कर दिया 34 लाख करोड़ रुपए। पहले 16 थे। 70 साल में कितने छपे? सोचो थोड़े, 16 लाख रुपए करोड़। और 2 साल में 18 लाख हजार करोड़ रुपए हो गए। 34 मांगा 217 लाख करोड़ रुपए। जो तरह सही नहीं दोगे करते। यू कब्जा करने का तरीका है। ना देश में प्रधानमंत्री, ना देश में मुख्यमंत्री, ये मैनेजर है, यू कंपनी राज है। कोई भी ये प्रधानमंत्री को नहीं, ना ये मुख्यमंत्री, ये मैनेजर है कंपनी आके, और ये कंपनी राज है। और ये बैंक वाले उड़ा तो जवाब देने के बाद जाए नहीं, ये ओड़ा सुरक्षा समझे हैं। जिस स्थिति न्यायालय समझो तो इनकी गोज है, घर आदर मोर लाकर उल्टे आज है। अब ओड़ा बात जांचना सुलियत होगी, जड़ा आपने खतरा दिखा ओड़ा इनकी सुलियत दिखा है, ठीक है नहीं। बैंक ना हम कोर्ट में ले जा, हाँ ये कोर्ट तय बात है, और रोज ले आओ तो कोई भी भाई ना था आज तक देखा गया। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट ड्यूटी बची स्टेट देखा, तो जानकारी लोगे तो 100% फ्रॉड है, और एक चीज में 100% फ्रॉड है। अच्छा, मैं अपना एक बार बता दूं, वीडियो का एंड कराएं क्योंकि बहुत लंबी होगी, बहुत ज्यादा आप इसमें खुलकर चर्चा कराएंगे। एक बात और है, हाँ भाई, एक बड़ा सवाल अब ये यहाँ पे आता है कि बैंक वाले बार बार वो गडरिये वाली वो जो कहानी थी जो बचपन में सुनाई जाती थी वो काम कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा? आप सबसे जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा है तो इसको शेयर करने का काम करें। बहुत जल्द इसी बैंक को जनता की असली ताकत का एहसास करवाएगा जनता सरकार मोर्चा, बहुत जल्द। और जिसके भी घरों पे ताले लगे हुए हैं, स्पेशल ये पंजाब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पानीपत में है, पानीपत में काम करता है, पानीपत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ये केवल पानीपत में काम करता है। जितने भी साथी पानीपत के हैं सब तक ये पानीपत के साथियों तक ये वीडियो पहुंचाओ जिनके घरों पे ताले लगने वाले हैं या लगा चुके हैं, ये जो अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बचा पा रहे भाई, बहुत जल्द आप संपर्क कर लेना। यहाँ पर मोहित भाई है, जाटल रोड पे है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी छोड़ देंगे, उससे संपर्क कर लेना। बहुत जल्द जनता को उसकी मतलब इस बैंक को जनता की ताकत का एहसास करवाया जाएगा। और लंबी चौड़ी कहानी नहीं है भाई, बैंक वाले आप लोगों को लास्ट चेतावनी है कि या तो ये नोटिस का खेल है जो खेलना बंद कर दे, वरना अब की बार ऐसा
दांव चलेंगे कि तुम्हारे उसके मतलब सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इस बैंक की जड़ें उखाड़ देंगे यहाँ से, ये गारंटी देते हैं। तो आखिरी तोड़ की पता की बात यह है जे अगर तामे तारे बड़का खातर जियो हो, अगर अपनी औलाद खातर जियो हो, तो भाई एक बार इकट्ठे होकर ना विचार कर लो, नहीं फिर तारे बड़का ना है ना मर मर के जूते करते बाहर काटेंगे, ये बासन डोबरे सारे बाहर हैं, ये काट रखे, ये देख ले किताब गुजरने के बाद भी पैसे नहीं है। कुछ भी गुजरा नहीं। तो इसे की तरह इसको मर लिया लोन ले लिया, मर लिया, अभी माँ बाकी उसका। हाँ, तो आपके बच्चों के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। इनके पिताजी ने लोन लिया था और आज ये बाहर निकाल दिया गया, बासन भांडे घर में तो सारे के सारे बाहर फेंक दिए। जब तारी औलाद गले कल नहीं काम हो तो तुमने राजी हो तो बता दियो। हाँ भाई 2018 के बाद एक काम और हुआ है, बैंक जितने भी लोन करते हैं उसकी एवज में एक सिक्योरिटी इंश्योरेंस करते हैं कि अगर लोन लेने वाले को कुछ हो जाता तो उसके परिवारजनों उस लोन को भरना, मतलब परिवारजनों पर कोई दिक्कत ना आए, ये उसको बैंक पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। बड़ी बात ये होती है कि उस इंश्योरेंस की कॉपी ना किसी मालिक को दी जाती है, उस इंश्योरेंस की कॉपी को छुपा लेते हैं, उसके पैसे बैंक काट लेता है और उसको छुपा के बैठ जाता है। उस व्यक्ति का जिसने लोन लिया उसके गुजरने के बाद उसके परिवारजनों पर प्रेशर बनाया जाता है कि आप पैसे दो, मतलब इंश्योरेंस के भी पैसे खा गए और उस व्यक्ति के गुजरने के बाद परिवार वालों से भी पैसे लेते हैं। गारंटी देता हूं मैं इस बात की, इस भाई का 100% इसका इंश्योरेंस होगा, इसके पिताजी का कंपलसरी है, वो कंपलसरी है। और उस इंश्योरेंस के बाद अगर बैंक ने पोजेशन किया है तो भाई सीधा सीधी सी एक बात है कि जिसने ऑर्डर करे हैं, अगर इस देश में न्याय नाम की चीज नहीं रही है, पहली तो बात ये है अजय भाई, अगर इस देश में न्याय है तो भाई उस न्याय करते वक्त उस व्यक्ति को भी ये सोचना चाहिए कि भाई कम से कम पूरी जांच पड़ताल तो करे यार। अगर किसी केस में तो किसी का घर छीन रहा है तो वो कोई भी जांच पड़ताल नहीं करता, सिर्फ बैंक के फेवर में वो कब्जे का आदेश दे देता है। और बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े फ्रॉड सामने आए हैं। ऐसा भी आया है कि लोन किसी ने लिया ही नहीं और घरों पे ताला लगाने आ गए बैंक के। ये कल की घटना थी यमुनानगर में। मतलब बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं और सोचने पर मजबूर हो जाओगे। जिसने लोन नहीं लिया आपकी चुप्पी एक दिन आपकी प्रॉपर्टी छीनने का काम करेगी, क्योंकि सरकार को अगर आप जिसने लोन नहीं लिया है उसकी को एक्वायर कर देंगे। और मतलब लैंड एक्विजिशन एक्ट है, असल में उसको भूमि अधिग्रहण कहते हैं, लेकिन भूमि छीनने का नियम है। तो आपके घरों को भी छीनेंगे अगर आप एक नहीं हुए तो। असल में बैंक वाले जिसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं उसकी आवाज अन्य वर्गों को उठानी पड़ेगी और अन्य वर्गों की आवाज बैंक वालों को उठानी, जो बैंक से पीड़ित है उनको उठानी पड़ेगी। एक दूसरे का पूरक बनकर, एक दूसरे का सहायक बनकर तो आप इस व्यवस्था से लड़ सकते हो। अगर आप आपस में बटे रहे, आप करते रहो हिंदू मुस्लिम, क्या है यार, मतलब उसमें बटे रहेंगे। हमारे बच्चों के लिए हम जीवन नहीं जी रहे हैं, हमारे बच्चों के शरीरों में जहर डाल के उनको मार रहे हैं ये, और हम फिर भी चुप और हम फिर भी लगे हुए हैं कि भाई मैं तो इस धर्म का हूँ, मैं इस पंथ का हूँ, मैं इस जात का हूँ। अरे जातों का ढिंडोरा बाद में पीट लेना, पहले अपनी नस्लों को तो बचा लो। नस्ल बचा लो, घर बचा लो। आखिरी में एक की बात कहूंगा कि घर बचा लिए तो तारे बालक ठीक ठाक रह जाएंगे, वरना जुगरियो भाई अकेला छोड़ दिया, इज्जत हमें अकेले रह गए। चाहते एक काम कर लो, जितने भी पीड़ित है सारे इकट्ठे होकर बैंका के ताले मार दो, नहीं फिर ताले लगवा के इस भाई जुआंडे जाओ, रोड पा लिया भाई, और फिर कल तारे बालक भी रोड पाने वाले हैं। चलो मिलते किसी नई अपडेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।